पति पत्नी और वो लिसनेबल एंड मॉरल स्टोरीज। रात में एक लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बिस्तर पर लेटी थी। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन रो रही थी। मैं क्या करूँ, इसका यह हाल किसने किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, शहर में जॉब की तलाश कर रहा था। जब जॉब मिल गई तब मैंने अपना गाँव छोड़कर शहर में छोटा सा घर किराए पर लिया। सैलरी बचाकर मैं अपने माता पिता को भेज देता था। एक रात पड़ोस से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सो गया। थोड़ी देर बाद चिल्लाने और रोने की आवाज बढ़ गई, लेकिन मैं डर के मारे नहीं गया क्योंकि नया मोहल्ला था। यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं था। वैसे भी एक दिन की बात होती तो फिर ठीक था, लेकिन हर रात ऐसे ही किसी लड़की की चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लगी। मैं सोचा कल सुबह होते ही उसके घर जाऊंगा और सब कुछ पता लगाऊंगा। रात को किसी के घर जाना सही नहीं था, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठकर उसके घर गया। एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। वो बहुत गोरी और खूबसूरत थी। मैं तो बस उसको देखता ही जा रहा था। फिर मैंने अपनी नजरों को नीचे की और मैंने उससे कहा कि मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उसने अपना नाम काजल बताया। बातचीत के दौरान काजल ने अपने पति को बुलाया। उनके पति की दोनों पैर खराब थे और वह व्हील चेयर पर आए। यह देखकर मुझे अफसोस हुआ, इसकी बीवी तो इतनी खूबसूरत है। काजल के पति के दोनों पैर खराब थे और उसकी उम्र भी ज्यादा लग रही थी। इन दोनों की शादी कैसे हो गई, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। फिर मैं अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद फिर से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा आज तो पता लगा कर रहूंगा आखिर यह सब आवाज आती कहाँ से है। मैं फिर उसके घर गया और वहाँ मैंने देखा कि काजल बेड पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझे बचाओ कह रही थी। मैंने उसे चुप होने के लिए कहा, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह आकर मुझसे लिपट गई और बस अपने कपड़े फाड़ने लगी। फिर उसने अपने पति को बुलाया। काजल ने पति से कहा कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ और उसने मेरे कपड़े भी फाड़े थे और मुझ पर गलत आरोप लगाया। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गया कि मैं तो उसे बचाने आया था। दोनों पति पत्नी ने पुलिस को बुलवाया और मुझे झूठे आरोप लगाए कि मैंने उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती किया। मैंने सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। उनके पति ने मामले को छुपाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिए। ऐसे में मैं फंस गया। अब क्या करूं? फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को फोन करूं। वह बहुत बड़ा वकील है, मुझे इस परेशानी से जरूर निकाल लेगा। मेरा एडवोकेट दोस्त जैसे ही घर पर आया, उसको देखकर दोनों पति पत्नी तुरंत भाग गए। मेरे दोस्त ने मुझे और पुलिस को बताया कि ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड है। इसका पैर बिल्कुल ठीक है, देखो कैसे भागा यहाँ से। इन दोनों का कोर्ट में केस भी चल रहा है। आप लोग घर जाइए, उनको तो मैं कोर्ट में देखता हूँ। अब देखना मैं उन दोनों को कितनी बड़ी सजा करवाता हूँ। मैंने सही निर्णय लिया है। अपने दोस्त की मदद से खुद को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं ध्यान दूंगा कि ऐसी स्थितियों से दूर रहूं। आपकी बातें बिल्कुल सही है। जीवन में समझदारी से फैसले लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।